हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी सुबह सुबह 4 बजे से ही हो गई है, बट मैं जो वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ वो समझिए 5 बजने वाले हैं, क्योंकि बाबू लोग सोई हुई थी। मैं उस टाइम थोड़ा भी खटपट करती कुछ भी तो बाबू उठ जाती, इसलिए मैंने वीडियो बनाना सही नहीं समझा। मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी, अगर उठने वाली होगी तो बनाऊँगी। तो मैंने सुबह 5 बजे से मतलब समझिए कि 4 बजे से मैं उठ गई हूँ। उस टाइम से ही मैंने 1 घंटा पढ़ाई की है और सुबह 5 बजते ही मैं हट गई हूँ किचन में, आ गई किचन में, क्योंकि मैंने रात को ही भिंडी काट उठ के रख लिया हुआ था और अभी फिर मुझे भुजिया और रोटी ही बनाने हैं। तो मगर रात में कट जाते हैं तो थोड़ा फायदे होते हैं कि सुबह का टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है। बाइकिंग कभी थोड़ा सा लेट हो गया उठने में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और एक तरफ साइड में चाय के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह चाय तो नहीं पीती, बट अनवी के पापा है वो, उनको चाय बहुत पसंद है, तो वो सुबह सुबह चाय पीते हैं। और ये मैंने आटा भी सांग गूँथ के रख लिए हुए हैं। अब 6 बज गए हैं। 6 बजने के बाद उनके पापा चले गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि साइंस का कुछ नोट्स बना लूँ। आज मैंने साइंस के कम से कम, आपको उस दिन दिखाई थी कि मैंने 2 तक कंप्लीट किए हुए हैं। आज मैंने 3, 4, 5, 6 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आगे जो बचे रहेंगे आज मैं दिन भर में सोचती हूँ कि कुछ कम से कम कंप्लीट हो जाए, तो मतलब 1 से 2 दिन में मैं 6 का पूरा साइंस का कवर कर लूँ। ये जग के बैठ गई है मेरे पढ़ने से पहले। और बाबू भी जग गई गुड हुई मॉर्निंग। है। क्या हो जा? वो इसलिए ऐसे रूठ रही है क्योंकि उसको मन है कि मैं उसको गोद में लूँ, फिर उसको थोड़ा सा खिलाऊँ ना, अच्छे से घुमाऊँ फिराऊँ, इसलिए वो ऐसे रूठी रहती है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड हमारे अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अनवी को मन नहीं है बैठने का गोद में, आगे देखते हैं कैसे कैसे वो कर रही है। उसका मन है कि वो हमको मम्मा साहब गोद में ले, इसलिए इतना रूठ रही है कि सुबह उठने के बाद उसको चाहिए प्रॉपर आधे घंटा आप उस पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं वो चाहती है कि। और मैं जस्ट थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले पढ़ने के लिए बैठी थी, तो मैं सोची थोड़ा सा एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, रिवाइज करने हैं, मैं थोड़ा सा पहले उसको रिवाइज कर लूँ, फिर जाके कोई और काम करूँ। इसलिए मैं उसको थोड़ा देर गोद में नहीं ले रही थी। देखिए कितनी शांति से वो जाके अपना आके देख ले रही है, फिर जाके सो जा रही है। छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई कराना बहुत ही मुश्किल होती है। उसके हिसाब से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। वो जब सोएगी तो आप पढ़िएगा, नहीं अगर सोए तो मतलब समझिए कि उसके साथ बैठ के पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि कभी कभी आधा 1 घंटा उसके साथ ही, नहीं कुछ पूरा समझ में आएगी बट कम से कम कुछ तो रिविज़न होगी ना। मैं रिविज़न करने वाला काम बाबू के जगह हुए मैं करती हूँ कि वो जगी रहे, तो मैं उसके साथ अपना रिविज़न भी करती रहूँ, थोड़ा थोड़ा उसको देर पे उसको देखती भी रहूँ, उसके साथ खेलती भी रहूँ, मतलब ऐसा करती हूँ। जब वो सोई रहती है तो मुझे जो प्रॉपरली जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो मुझे थोड़ा भी नहीं समझ में आते, वो टॉपिक मैं उस टाइम कवर करती हूँ। वो मेनली समझिए कि आप 11 से 1 सोती होती है, तो उस टाइम आप कुछ कवर कर पा सकते हैं। सुबह में उससे पहले आप 1-2 घंटा बैठ के मतलब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपना टाइम निकालती हूँ। आज किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ और मैं कितना देर टोटल पढ़ाई कर पाती हूँ। अनवी को इससे खेलना बहुत ही पसंद है। उसको दे दीजिए ये वाले करते रहिए तो 24 घंटा उसको मन रहेगा मेरे साथ वो ऐसे ही खेलते रहे। और शाम को मैं इसको 1 घंटा के लिए समझिए कि बाहर ले जाती हूँ। बाहर यहाँ पास में पार्क तो नहीं है, बस यहाँ पे समझिए कि रोड ही है, मेन रोड है, तो हम लोग दोनों आदमी जाते हैं। 1 घंटा ये भी थोड़ा देर टहलती है, अपना गोद में रहती है, घूमती है फिरती है। इसी टाइम से हम लोग का पूरा शाम का टाइम निकलता है। और ये आज देखिए 11:15 में ही सो गई है। मतलब इसको हम सोचे कि नहला देंगे, बट ये नहाने से पहले ही अपना सो गई भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आने में भी उनको लेट है, मतलब तो तब तक मैं अपना कुछ पढ़ाई ही कंप्लीट कर लूँ। अभी मैंने मैथ का कुछ चैप्टर है जो मुझे, आज मैंने मैथ का 10th चैप्टर लिया हुआ है, 10th का समझिए कि, और उसका मतलब ट्रायंगल है वो मैं आज कंप्लीट करना चाहती हूँ। ट्रायंगल का कुछ का चैप्टर है, उसका पहले नोट्स तैयार कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूँगी। आप लोग किस सब्जेक्ट से हैं? आप लोग क्या करते हैं? प्लीज़ बताइएगा। क्या कैसे मेरे साथ साइंस पढ़ने वाले कौन कौन सब हैं, सो भी बताइएगा। अगर आप लोगों के पास कुछ नोट्स वोट्स होंगे या मतलब कहाँ से आप लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ सजेशन दीजिएगा प्लीज़। मुझसे तो जो हो पा रहा है मैं उतना कर पा रही हूँ,
वरना नहीं। और मैंने अभी CDP हिंदी और इंग्लिश के लिए सोची, समझिए कि मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है। CDP हिंदी कुछ तो मतलब समझिए पहले से 2 बार एग्ज़ाम दी हूँ सीटेट का, तो मतलब कुछ है, उसका कवर है, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करनी है। इसलिए मैंने CDP और हिंदी को मैंने छोड़ दिया। मेनली मेरे इंग्लिश थोड़े से वीक है, इसलिए मैं इंग्लिश का सोच रही हूँ कि मतलब 8-10 दिन के बाद से, बट अभी नहीं, 8-10 दिन के बाद से मैं कुछ नोट्स उसके बनाऊँगी और कम से कम पर डे 1 सेट इंग्लिश का सॉल्व करना चाहूँगी। ये देखिए मैंने ट्रायंगल का मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं 10th के, और 12:30 हो गए हैं, अभी तक अभी सो ही रही हुई है। और मैंने कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए हुए हैं, लेकिन अनवी भी सो रही है बिल्कुल। 6 के मेरे आधा चैप्टर कम से कम कंप्लीट हो गए, सारे नोट्स तो बन गए हुए हैं। अब बस इसका मतलब रिवीजन करना बाकी रह गया। मैंने पहले सोची हूँ कि पहले 6 का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। 8 के मेरे चैप्टर कंप्लीट ही है, उसके बाद 7th का एक मतलब 7th का रहेगा चैप्टर कंप्लीट करना, तो मैं 7th का फिर धीरे धीरे, तब तक मैं 6 और 8 का रिवाइज भी धीरे धीरे करती रहूँगी। ये मेनली मैं सीटेट के लिए और BPSC 4.0 के लिए देख रही हूँ। अगर आप लोगों को भी NCERT का मतलब पूरा का पूरा नोट्स देखना है, तो आप लोग NCERT करके एक चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, भी फ्री में ही देता है क्लासेस, बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। मतलब मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उनका बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग भी देखना चाहेंगे तो आप लोग भी बिल्कुल देख सकते हैं। मैं वहीं से सारा नोट्स भी वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। अभी पूरा चैप्टर वाइज एक एक लेसन करके वो कंप्लीट करवाते हैं। और मेरे 6 to 8 के लिए साइंस रहेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ तो 6 to 8 का हो जाएगा, बट साइंस का मतलब मैं सारा कुछ भूल गई हूँ, उतना मतलब पूरे नहीं अच्छे से थी। इसलिए मैं सोचा कि साइंस का मैं पूरा का पूरा पहले नोट बना लूँ, फिर जाके मैं उसका रिवीजन करूँगी। उसके बाद जाके सेट का देखती हूँ। मैं कल सुबह सोचूँगी, अगर 3 बजे सुबह उठ गई तो मैं एक सीटेट का सेट डाल के देखूँगी कितना कैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। मेनली साइंस और मैथ का मुझे मार्क्स देखने हैं कि कितना आ रहा है। फिर उसके बाद मेरे साइंस एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं जाके CDP का, हिंदी का और इंग्लिश का देखूँगी।